जय हिंद। आप सभी लोगों का बीआरएस क्लासेस में स्वागत है और हम मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? गणित वर्ग में संचार से तात्पर्य किस विकासशील क्षमता से है? अब क्वेश्चन क्या है? गणित वर्ग में संचार से तात्पर्य किस विकासशील क्षमता से है? कक्षा में पूछे गए सवालों का तुरंत जवाब दें। गणित की समस्या पर दूसरों के विचारों का विरोध करें। गणितीय सोच को व्यवस्थित समेकित और व्यक्त करें। बार ग्राफ को देखकर डेटा की व्याख्या करें। देखिए, अगर व्याख्या वाला ऑप्शन आएगा तो आप लोग एक ये कट कर देना है और आपका दूसरे के विचारों का विरोध नहीं करना, क्योंकि सब आपके क्लास में सभी बच्चों क्या है, अपना अपना विचार है व्यक्त करेंगे। तो आपको दो ऑप्शन कट हो जाते हैं। तो आप दो ऑप्शन में कौन से होगा, आप लोग आंसर दीजिए। तो गणित वर्ग में संचार से तात्पर्य किस विकासशील क्षमता से है? तो आपका गणितीय सोच को व्यवस्थित और व्यक्त करने से, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा जो 2005 में आई थी, उससे क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। कौन सा है आपका संकीर्ण उद्देश्य? संख्यात्मक संबंधी कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना, रैखिक बीजगणित के संबंधित दैनिक जीवन की समस्या। देखिए, छोटे बच्चों में आपका 1 से 5 बच्चों में क्या है, बीजगणित वाला आपका ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों में आप बीजगणित, क्योंकि अभी यह गणितीय संकीर्ण आपको सिखाना रहेगा, तो ये क्या ऑप्शन 2 कट जाएंगे। तो कौन हो जाएगा आपका? परिकलन एवं मापन, क्योंकि 1 से 5 तक बच्चा क्या है, उतना परिपक्व नहीं है वो है, और मापन और परिकलन में क्या है, डिफरेंट कर पाएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? संख्यात्मक संबंधी कौशलों का विकास, यानी उसे शुरुआत में आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग और ये सब भिन्न वगैरह ये सब क्रियाएं क्या है, बतानी पड़ेगी। तो संख्यात्मक संबंधी कौशलों का विकास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को गणित समझाने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकास करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्रता से प्रयोग करना। तो गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयोगी क्षमताओं का, यानी बालक के अंदर जो क्षमता है और जो है सीख क्या है अपने घर से, अपने परिवेश से, उसी को परिवेश से जोड़कर क्या है, वह उसे नई आपका क्या है, गणित की शिक्षा देनी है, और वह क्या है, उसकी क्षमताओं, यानी कि जो सीखने की क्षमता है उसे क्या है, आपको बढ़ानी है। तो उपयोगी क्षमताओं का विकास करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकती है। दो विषम संख्याएं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। तीन विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा आपका? सही पूछ रहा है तो दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होगा। दो विषम संख्याएं और एक सम संख्या का योगफल आपका क्या है, कितना होगा? आपका सम संख्या होगा। तो आप जिसे, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कक्षा 2 के छात्रों को 55 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 505 लिखा। अध्यापक के रूप में आप किसको कैसे संबोधित करेंगे? तो उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाएंगे, उनको इस समूह में रखेंगे जिससे सही लिखा है, उनको सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अगर कोई बच्चा 55 को लिखने पर क्या है 505 लिख रहा है, नहीं तो वह है अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? तो अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे मूर्त पदार्थों के विनिमय के नियम समझाएंगे, यानी जो है क्या है, अपने आस पड़ोस और परिवार से देख कर आया उसी से संबंधित आपके नियम और या
क्या है, आपको संख्याएं या कि आपको पजल वगैरह बताना है, जिससे वह क्या है अपने जो वातावरण से सीख सकेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। वह संख्या जो 1 से 12 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं में विभाज्य होती है, निम्न में से कौन सी संख्या है? तो आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी? आपका 27720। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। गणित में की गई गतिविधियाँ, आपको गणित में की गई गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं? छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती हैं, छात्रों को अवधारणाओं को याद रखने में मदद करती हैं, छात्रों को तेजी से गणना के योग्य बनाती हैं, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। गणित में की गई गतिविधियाँ छात्रों को किस रूप में सहायक करती हैं, आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका? गणित की खुशियों से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने में योग्य बनाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका गणित सीखने संबंधित आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो हर कोई गणित सीख सकता है, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। तो आपका गणित सीखने के लिए कठिन शब्द है, यह ऑप्शन गलत हो जाता है। और गणित केवल आपको बताया गया है, जैसे केवल कहीं शब्द आ गया तो क्या हो जाएगा, वह ऑप्शन गलत हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि हर कोई गणित सीख सकता है और आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, भी ऑप्शन क्या है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पाइथागोरस प्रमेय सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। तो आपको बताना है उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया क्या है? पाइथागोरस प्रमेय सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। तो आपको इसका आंसर बताना है कौन सी विधि इसमें आपको प्रयुक्त की गई है। व्याख्यान विधि प्रयुक्त की गई है, प्रयोगशाला विधि प्रयुक्त की गई है, आगमन विधि प्रयुक्त की गई है, निगमन विधि प्रयुक्त की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आगमन विधि, क्योंकि टीचर ने क्या है पहले क्या दिया है आपका? त्रिभुज के तीनों संक्रियाओं का क्या है आपका चिन्ह बनाया। तो यानी पहले क्या दिया गया? उदाहरण। आगमन विधि का मीन्स क्या होगा? उदाहरण के बाद उदाहरण। आगमन विधि का मीन्स क्या होगा? पहले उदाहरण, इसके बाद नियम। उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि। और निगमन विधि का क्या होगा आपका? नियम से उदाहरण की ओर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सी होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन आपका मानचित्र के बारे में सही नहीं है। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित हैं। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक हैं। संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित धारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षक द्वारा बनाया जाता है। तो आपको सत्य नहीं पूछा है तो गलत स्टेटमेंट बताना है। तो आपको केवल आपको बताया गया कि केवल अगर कहीं लिखा रहेगा तो क्या होगा? वह ऑप्शन गलत होगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा आपका। तो कौन सा आपका गलत होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो आपका सत्य नहीं पूछा है। यानी संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। अगला क्वेश्चन आपका, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता पर, तर्क कौशलों का विकास पर, गणितीय अवधारणाओं को समझने पर और गणितीय भाषा के विकास पर। इसका आंसर क्या होगा आपका? गणितीय समस्याओं का जवाब देने की सटीकता पर आपका
ध्यान नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अशिक्षित दुकानदार उपयोग किए जाने वाले गणित, अशिक्षित दुकान द्वारा उपयोग किए जाने वाला गणित है आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या है, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता। ऑप्शन नंबर बी में क्या है आपका, संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, सभी गणित समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।